यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में। और आज हम ट्रेन के पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हमारा टाइप नंबर 3 रहेगा, जो मैंने टाइप 3 आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज हम टाइप 3 करेंगे और ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे जो और भी हाई लेवल के हैं थोड़े, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और बहुत ही ईजी तरीके से मैं उसको कराऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा टाइप नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन है इसमें, दो रेलगाड़ी जो 160 मीटर तथा 200 मीटर लंबी है तथा पहली ट्रेन 126 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे और दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती हैं, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगे। अब देखो इसमें दो ट्रेनें आ गई और दो ही लंबाई आ गई। ठीक है, तो पहली ट्रेन की स्पीड में लिख लेता हूं SP1, वही जो मैंने पहले लिखा था टाइप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में। तो स्पीड 1 हमारी कितनी है, देखो 126 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और स्पीड 2 आ गई हमारी दूसरी ट्रेन की, कितनी है 90 किलोमीटर पर घंटा, ये आ गई है। ठीक है, अब इसमें हमारी लंबाई L1 यानी कि फर्स्ट ट्रेन की लंबाई हो गई हमारी कितनी है 160 मीटर और सेकंड ट्रेन की लंबाई होगी हमारी कितनी 200 मीटर। ठीक है, अब इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल लिखवाए थे, इसमें अब हमारा टाइप 3 वाला रूल लगेगा। और टाइप 3 वाला रूल हमारा जो है वो कौन सा है, इसमें है पहली स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और देखो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है ना, क्रॉस कर रही है समांतर पटरी पे, तो समांतर चाल से चल रही है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, इसकी लंबाइयों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये L1 प्लस L2 अपॉन T, यही तो रूल था हमारा। ठीक है, अब देखो ये वाला रूल मैंने अप्लाई कर दिया है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड फर्स्ट कितनी है 126 और प्लस के 90। ठीक है, इक्वल टू में पहले वाले की लंबाई है हमारी कितनी है 160 और प्लस के दूसरे वाले की लंबाई है हमारी 200 और अपोन में है हमारा टाइम, यही हमें टाइम बताना है। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं हम, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये देखो दोनों की स्पीड क्या है हमारी किलोमीटर पर घंटा में है और हमारी लंबाई या काय में है मीटर में है, तो इसको भी हमें काय में चेंज करना होगा, इसको भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 100 126, ये हो जाएगा 216 है, ये किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 से क्या कर देते हैं हम, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5/18 से हमने इसमें क्या कर दिया, गुना कर दिया है। इक्वल टू में ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे हमारे कितना 360 अपॉन T। ठीक है, अब इसको किससे काट लेते हैं हम, इसको काट लेते हैं हम 18 से, या अगर आपको ज्यादा टेबल नहीं आता है तो पहले 2 से 6 से काट लेते हैं। पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 नहीं होते हैं 18, तो ये हो गया 2 × 2 0 2 8 16। ठीक है, अब इसको 9 से काट लेते हैं, 9 × 9 9 × 9 एक बच गया, यहाँ आ गया 18 9 दूनी 18, तो 12 आ चुका है। 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे हम, यहाँ पर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर आ गया 60, बराबर में है हमारा कितना 360/T। इस T को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा T इक्वल टू आ जाएगा 360 इस 0 से ये 0 6 × 36, तो T कितना आ गया हमारा 6 सेकेंड, तो टाइम हमारा आ गया है 6 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब दूसरा करते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया है दो रेलगाड़ी हैं और दो रेलगाड़ियों में एक की लंबाई है कितनी 500 मीटर तथा दूसरे की लंबाई नहीं दे रखी है, वो x मीटर है, और तथा पहली ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो ये एक दूसरे को समांतर चाल में 50 सेकंड में क्या करती हैं, पार कर देंगी। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कीजिएगा, दूसरी ट्रेन की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो अब की बार हमें पहले की स्पीड दे दी है, कितनी है, पहली स्पीड है हमारी 60 kph किलोमीटर पर घंटा
और दूसरी स्पीड है हमारी कितनी है 30 kph, और L1 हमारी है कितनी, लंबाई है हमारी 500 मीटर, और L2 हमारी नहीं है, वो है हमारी x मीटर। ठीक है, तो x मीटर हमने मान लिया है। और टाइम अब की बार देखो इसने दे दिया है, t है हमारा कितना 50 सेकंड। देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये जो है हमारा किलोमीटर पर घंटा में, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो वही रूल लगाएंगे जो हमारा रूल था जब से, उसी को लगाएंगे। कितना है स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकंड, और इक्वल टू में है L1 प्लस L2 अपॉन T, यही रूल लगेगा। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, स्पीड फर्स्ट है हमारी कितनी है 60, और दूसरी है 30, और इसको देखो किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। तो कितना कर दिया मैंने 5/18 से गुना, इक्वल टू L1 लंबाई हमारी फर्स्ट कितनी होगी 500 मीटर है, और प्लस दूसरी है हमारी x, और टाइम दे दिया है हमें 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, और इनटू में 5 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500 प्लस के x बटे में 50। ठीक है, 18 पंजे होते हैं 90, 5 पंजे हो जाएंगे 25, तो ये आ गया हमारा 25, और इसकी ये आ जाएगा इधर, तो 25 गुना 50 इक्वल में हो जाएगा 500 प्लस के x। अब हो जाएगा कितना 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, और एक जीरो लग जाएगा, कितना हो गया 1250। इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएगा 500, इक्वल टू में हो जाएगा x। हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 1200 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 700, और ये 50 है तो 750 इक्वल टू x। तो हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 750 मीटर, ये आई है हमारी मीटर में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वहां से उसको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है या समान दिशा में है, समांतर दिशा में है, चलती हैं, तथा एक ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है, तो सॉरी 700 ही मीटर है, दोनों की ट्रेन की लंबाई समान है 700 मीटर है। अगर यहाँ पे चेंज भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, 700 मीटर ही है, तथा दूसरी ट्रेन में आगे एक व्यक्ति बैठा है, जो दूसरी ट्रेन में है वो आगे एक व्यक्ति बैठा है, या उसको ड्राइवर भी कह सकते हैं, बैठा है, तथा पहली ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा तथा दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो देखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, तो उसमें हम एक रूल लगाते हैं। देखिएगा, उसमें आप नोट करके भी लिख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि समांतर दिशा में या विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं, तो जिसमें एक व्यक्ति बैठा है या फिर उसके ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहे कि उसकी स्पीड बताइएगा या उसको कितने समय में पार करेगी। ठीक है, कितने टाइम में पार करेगी जिसमें वो व्यक्ति बैठा हुआ होगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जिसमें वो व्यक्ति बैठा होगा या झंडा लगा हुआ होगा, उस ट्रेन की जो लंबाई होगी उस लंबाई को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लंबाई लेंगे हम, जो पहली ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, और स्पीड हम क्या लेंगे, स्पीड दोनों की ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रूल जो चलता है वही चलेगा जो था हमारा। तो इसमें पहले वाली देखो, स्पीड फर्स्ट कितनी हो गई हमारी, स्पीड फर्स्ट हो चुकी है हमारी, ये देखो कितनी थी हमारी, पहले की थी 72, ये 72 किलोमीटर पर एच kph, और स्पीड सेकंड आ गई है हमारी कितनी है 54 kph।
और देखो इसकी लंबाई जो है, लंबाई L1 है हमारी कितनी 700 मीटर, और L2 भी हमारी वैसे 700 मीटर ही है। तो लेकिन L2 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें वो व्यक्ति बैठा है और उसकी बात कर रहा है, वो उसको कितने समय में पार करेगा। जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ होगा उस ट्रेन की हम लंबाई कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, और इसमें टाइम हमें बूझ रहा है, तो टाइम हमें निकालना है। टी क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, कितना हो जाएगा, स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकंड, और ये किलोमीटर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया मीटर पर सेकंड में अब, ठीक है। और क्या अब L वही था ना, L1 प्लस L2 अपॉन T, तो L2 तो हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो L2 तो हम लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा L अपॉन T, यही रहेगा, ठीक है। कितना हो गया, L अपॉन T। अब L कितना है हमारा, L है हमारा 700, और टाइम हमें निकालना है, तो ये आ गया है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्पीड फर्स्ट कितनी है हमारी, स्पीड फर्स्ट हो जाएगी हमारी 72 किलोमीटर, और प्लस के ये हो जाएगा 54, और यहाँ पर हो गया 5/18, और यहाँ पर हो गया 700, और बटे में टाइम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसी से काट लेते हैं, 5 से, 5 × 5, 2 इधर आ गया, 5 × 20, 140 हो चुका है। और इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया 6, और ये हो गया 7 × 5 12, ठीक है। और इंटू में 1/18, ठीक है। अब इक्वल टू में है 140, और बटे में हो गया हमारा टाइम T। अब इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, पहले 6 से काट लेते हैं, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 7 = 21, ठीक है। और देखो इस 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 20 आ गया, T इधर पहुंच जाएगा, T दिख रहा है ना, T इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। क्या आ गया, 20 सेकेंड, ये इसका क्या आ गया है, टाइम आ गया। यानी कि वो ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, 20 सेकंड में पार कर देगी, ठीक है। एक दूसरे को वो 20 सेकंड में पार कर देगी, ठीक है। अब देखिएगा, सेम दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है, बस उसमें एक की 700 मीटर है, एक की 800। हाँ, जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 800 मीटर है। सेकंड वाली ट्रेन की जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी 700 मीटर है, तो 700 मीटर वाली को हम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 800। अब देखो मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं, क्वेश्चन हमारा यही वाला रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा इसी तरह से। उसमें क्या है, स्पीड अलग अलग दी है। स्पीड क्या हो जाएगी, पहली स्पीड SP1 126 किलोमीटर है kph, और स्पीड 2 दे दी है, उसमें कितना मान लेंगे हम 54 kph, और L1 दे दिया है हमें 800 मीटर, और L2 700 मीटर है जिसमें वो व्यक्ति बैठा है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं बिल्कुल भी, मैंने आपको साफ बता दिया था पहले ही। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू रख ली है बस। अब देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूं, कितना हो जाएगा हमारा, सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। क्या ये दोनों स्पीडों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 126 और प्लस के 54, और इक्वल टू में L1 ही लेनी है हमें, क्योंकि पहली ट्रेन की लंबाई ही लेनी है। ये हो जाएगी हमारी